नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने OMG स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 7वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र अध्याय 3 को, जिसका शीर्षक राज्य शासन कैसे काम करता है। आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि आपके इस चैप्टर में कुछ भी छूट ना जाए, और इस वीडियो के बीच में महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी बताऊँगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आगे बढ़ते हैं एक रोचक जानकारी की ओर। जैसा कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य शासन कैसे काम करता है। पिछली बार हमने ये चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है, यानी कि 6th क्लास में जो बच्चे पढ़े होंगे तो वो जानते होंगे जो हमारी 3 स्तरीय सरकार किस प्रकार काम करती है: स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्य के बारे में जाना था, और इस अध्याय में हम जानेंगे राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, यहाँ पर कई सारे मुद्दों को दिखाया गया है जिसपे अलग अलग बातें की गई है। तो इन्हीं मुद्दों को हम पढ़ेंगे और जानेंगे क्या है सरकार किस प्रकार अपने शासन में किस प्रकार मतलब लोगों को समस्या आती है उनके शासन में। ये सारे मुद्दे हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देख, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। जैसा कि 2 छात्र एक अखबार को पढ़ रहे हैं, तो अपने दोस्तों को बता रही है कि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। और दूसरे हम देखेंगे कि कई गांव में लोग गंदला पानी पीते हैं पाए गए हैं, नदी नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर तक पानी लेकर आ रहे हैं। इसमें भी 2 छात्र एक अखबार को पढ़ रही है और बता रही है अपने दोस्तों को कि गंदे पानी की वजह से लोगों को कई दूर तक पानी लेकर आना पड़ता है। ठीक है, इसमें देखते हैं जिला मुख्यालय पतालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है, इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। आपको बता दूं, इस तीसरे वाले में इसमें कहा जा रहा है कि चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है, मतलब कि अस्पतालों में इतनी भीड़ है मरीजों की कि लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है समय पर, और बड़ी संख्या में लोग हैजे से पीड़ित हैं। तो आपको बता दूं जानकारी के लिए, हैजा क्या होता है। हैजा का दूसरा नाम कॉलरा है और ये एक संक्रामक बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, जिसमें मरीज उल्टी दस्त से पीड़ित हो जाता है। यह मुख्यतः गंदे पानी पीने से, खराब भोजन करने से। और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, हैजा को रोकने के लिए आप सब जो बाजार से डायरेक्ट जो फल सब्जी जो लेकर आते हो, बिना धोए जो खा लेते हो, उससे हैजा फैलने का ज़्यादा चांस रहता है। तो मैं उम्मीद करूंगा अगर आप बाजार से कोई भी साग सब्जी या फल वगैरह लेकर आते हो, उसे पहले साफ कर लो साफ पानी से, ठीक है, तब उसे खाओ। तो इससे हैजा फैलने के चांस कम हो जाएंगे और किसी प्रकार की रोग आपको लगेगा नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। टीवी समाचार में बताया गया था कि हैजे से लोगों की मृत्यु हो गई है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच में इससे मर सकता है? हाँ दोस्तों, अगर आप गंदे पानी और अपने आसपास साफ सफाई नहीं रखोगे तो आप इससे ज़्यादा पीड़ित हो जाओगे और समय पे इलाज ना करवाने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन बहुत कम चांस रहता है। लेकिन अपने आसपास की साफ सफाई बना के रखें ताकि इस रोग से फैलने से बचे। ठीक है, मेरी मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना, और आज सुबह उन्होंने एक भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। सिरीन ही रुक जाओ।
रैली के कारण ये सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया। सचमुच, लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? ये अलग अलग जो आप चित्र देख रहे हो, इसके अंदर एक राजनीतिक रैलियां किया जा रहा है, जिसके अंदर सड़कों पर जो जो गाड़ी है उसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। इसके अंदर हम मांग करते हैं अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसमें आप देख सकते हैं एक विरोधी दल का नेता, आपको लग रहा होगा, जो कि एक बीचों बीच सड़क पर रैली कर रहा है और रैली में सभी नागरिकों को, जनता को बता रहा है, ठीक है, सरकार के किए गए कामों को, कि उनको ये काम जो है वो गलत काम कर रहे हैं और अपने जो कार्य हैं उसे सुधारें। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। विधायक कौन होता है? सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, विधायक कौन होता है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो मैं आपको इसके बारे में क्लियर बता दूं, विधायक कौन होता है। विधायक विधानसभा का एक सदस्य होता है। ठीक है, जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, विधायक को एमएलए भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, उपरोक्त भाग में आपने पतालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वो किस पार्टी के हैं? तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को अपने विधायक के बारे में पता होना चाहिए, आपके एरिया का कौन विधायक है। ठीक है, विधानसभा के सदस्य को विधायक एमएलए कहा जाता है। विधानसभा के सदस्य को विधायक एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। एमएलए का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी कि विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से ये बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य के कई निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र में देखिए, इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक जनता प्रतिनिधि चुनती है, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जब भी आपके क्षेत्र में चुनाव हो रहा होगा तो आपने देखा होगा अलग अलग पार्टियों के जो हैं प्रतिनिधि वो खड़े होते हैं। निर्वाचन क्षेत्र से आपका क्या मतलब है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर का, निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? निर्वाचन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जो कि निर्वाचन आयोग द्वारा कई गाँवों को या कई सारे समूहों को मिला के बनाया जाता है, जिसमें से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है विधायक उम्मीदवार के लिए, जो कि आपके विधानसभा में जाता है चुन के, और आपके जो गांव है उनकी समस्याओं को विधानसभा में बताता है, उनकी समस्याओं को लेकर जाता है, आपकी समस्याओं को और आपके गाँव के समस्याओं को, जिसके लिए आपने अपने प्रतिनिधि को चुना। जैसा कि आपके एरिया में किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही हो, आप डायरेक्टली ना बोल के आपके जो प्रतिनिधि हैं वो विधानसभा में इन मुद्दों को उठाएंगे और उनको सोल्व करवाएंगे, समस्याओं से समाधान दिलवाएंगे। तो जो लोग विधायक होते हैं वो मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष, अन्य सबको विरोधी पक्ष भी कहा जाता है। क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है सत्ता पक्ष से आप क्या समझते हैं, विरोधी पक्ष से
क्या अभिप्राय है, इन सभी को आप बेहतर समझ गए होंगे। आपको बता दूं एक जानकारी के लिए, आपने वर्तमान में अभी 28 राज्य हैं, सभी 28 राज्यों में एक विधानसभा तो कंपलसरी होता ही होता है, और सिर्फ भारत के 6 राज्यों में एक विधान परिषद नाम की भी कोई चीज़ होती है। जैसे कि केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा आपने सुना होगा, उसी प्रकार राज्य में द्विसदनात्मक के कारण किसी किसी राज्य में द्विसदनात्मक में के कारण विधान परिषद भी होता है। जैसे कि 6 राज्य हैं भारत के, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। विधान परिषद अनुच्छेद 169 के द्वारा किसी भी राज्य में स्थापित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा तो होता ही है, ठीक है, और सिर्फ 6 राज्य हैं जहाँ विधानसभा भी होते हैं, उनको हम MLC यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वो मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, ये आप क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपके आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या है, हिमाचल प्रदेश की बात बताई गई है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो निर्वाचन क्षेत्र हैं 68 निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ है, यानी कि 68 विधायक यहाँ से चुने जाएंगे हिमाचल प्रदेश से। इसमें से आधे से अधिक जो भी जिस भी पार्टी के प्रतिनिधि आधे से अधिक वोट ले आएंगे, बहुमत ले आएंगे, उन्हीं की सरकार बनती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चार्ट बना रखा है हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम, राजनीतिक दल और चुने गए सदस्यों की संख्या। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी BJP यानी कि 44 सीट लाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 21, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1, निर्दलीय जो किसी पार्टी के नहीं होते वो 2, कुल योग 68 हो गए। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे किसकी सरकार बनेगी। जैसा कि मैंने बताया, जो ज़्यादा बहुमत, टोटल बहुमत में से आधे से अधिक जिसकी जो सीट ले आता है उसका सरकार बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 68 का आधा 34 होता है, 34 से अधिक BJP पार्टी ने ले आया यानी कि 44, तो इनकी सरकार बनेगी। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि कोई भी पार्टी बहुमत आधे से भी अधिक नहीं ला पाती, तो उन्हें गठबंधन बना के सरकार बनानी होती है। जैसा कि इसी में 44 BJP अगर नहीं लाती, मान लेते हैं BJP पार्टी 20 ले आती और अन्य पार्टी अलग अलग कम कम वोट, मतलब वो ले आती सीट, यानी 34 से कम कम, तो BJP पार्टी या कोई भी पार्टी दो या अधिक पार्टी मिलकर गठबंधन बनाती और एक सरकार का निर्माण करती। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वो सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए और इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे, जैसे कि मैंने आपको चार्ट में बताया। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी हैं और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं जो चुनाव जीतकर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री के लिए कोई चुनाव नहीं होता,
ठीक है, उसे जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है, डायरेक्टली मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। आप मुख्यमंत्री को डायरेक्ट नहीं चुन सकते, वो पार्टी के जो मेंबर है वही मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। आप सिर्फ अपने विधायक का चुनाव करते हो, वही विधायक अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। जैसा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी 44 सीटों के साथ विजयी हुई और अपने जितने भी विधायक थे उन्होंने तय किया कि जयराम ठाकुर को अपना नेता चुनेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। तो इसके बाद मुख्यमंत्री और मंत्रियों का चयन होता है, मंत्रिमंडल बनता है, मंत्रियों का चयन होता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आप सभी ने आपने देखा होगा अपने राज्य में मुख्यमंत्री के अलावा भी अन्य मंत्रियां होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, ठीक है, ऐसे अन्य अन्य मंत्री होते हैं जो अलग अलग विभाग के कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का ये दायित्व है कि वह शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाए। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा एक ऐसा स्थान है जहां सभी विधायक, चाहे वो सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि उन्हीं विधायकों में से कोई कैबिनेट मंत्री भी बनता है, ठीक है, कोई मंत्री भी बनता है, तो उनको दोहरी जिम्मेदारी बन जाती है। आप सबने देखा होगा कि एक विधायक के रूप में भी कार्य करता है वो व्यक्ति और एक मंत्री के रूप में भी कार्य करता है। विधानसभा में एक बहस। आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय में कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य और प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चों ने बहुत उत्सुक थे कि सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर की एक दर्शक दीर्घा थी, वहां से नीचे विशाल हॉल को देख सकते हैं। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। ये विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषयों पर प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं प्रश्नकाल के दौरान। ठीक है दोस्तों, सदन को आश्वस्त करते हैं जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेते हैं और सरकार चलानी होती है। प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं, समाचार चैनलों और समाचार पत्रों में उन्हें देखते हैं, वे पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मुख्यमंत्रियों मंत्रियों प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह के मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं अलग अलग विधायक, विधायक एक, विधायक दो अपने अपने समस्याओं को लेते हुए बता रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं विधानसभा का चित्रित किया गया, जिसके अंदर अलग अलग विधायक बैठे हुए हैं अलग अलग पार्टियों के, ठीक है, जो अपनी अपनी समस्या अपने अपने क्षेत्रों के बारे में बता रहे हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे। विधायक एक का क्या कहना है। अखंड अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार से सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वो सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल है। मैं स्वास्थ्य मंत्री को इस ध्यान और आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। विधायक दो का कहना है, मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है। सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों को ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, जिससे लोगों की बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब ये महामारी के रूप ले चुकी है। विधायक 3 का कहना है,
मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तोलपट्टी में पानी की कमी है। मतलब सभी जो भी विधायक हैं, मतलब विरोधी दल के जो भी हैं, अपनी अपनी समस्याओं को रख रहे हैं, ठीक है, और अपने समस्याओं को समाधान के रूप में चाहते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, किसी के निर्वाचन क्षेत्र में पानी की कमी है, किसी में मतलब हैजे की बीमारी इतनी फैल चुकी है, किसी में अस्पतालों की दुर्दशा इतनी खराब हो चुकी है कि वहाँ डॉक्टर नहीं आ रहे। सभी अपनी अपनी समस्याओं को रख रहे हैं, ठीक है, सत्ताधारी पार्टी के सामने। यहाँ आप देख सकते हैं विधायक चौथा, जो कि सत्ताधारी पार्टी का है, ये इनका कहना है कि मुझे लगता है कि मेरे साथी जो भी समस्या को लेकर आए हैं, बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, सरकार ने ऐसी स्थिति को नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए हैं, पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया है और ओआरएस के पैकेट बांटे जा रहे हैं। ये सब कहना एक सत्ताधारी पार्टी के विधायक का है, क्योंकि कोई भी पार्टी का जो नेता हो वो कभी भी अपनी पार्टी के बारे में बुरा नहीं चाहेगा और अपनी जो पार्टी के बचाने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो यही ऐसे हम देख सकते हैं विधायक चौथा ये जीते हुए पार्टी से बोल रहा है कि हमारे जो सरकार जो है स्थिति का नियंत्रण सही ढंग से कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कदम उठा रहे हैं, जैसे कि पानी का टैंकर लगा दिए हैं, ओआरएस के पैकेट बांटे जा रहे हैं, जिससे किसी प्रकार की समस्या लोगों को ना हो। तो वहीं विधायक पाँचवा कह रहा है कि हमारे अस्पतालों में सुविधाएं की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, खस्ता है, ऐसे अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, ठीक है। ये भी अपनी समस्या को लेकर आया है, जिसमें कि डॉक्टर लंबी छुट्टी पे चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें लेकर आया है। वही विधायक 6 का कहना है कि विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया और हमने इसके कई वर्षों पर चारों तरफ फैले कूड़े को साफ करने में अभियान शुरू किया। अगर आप सब विधानसभा में अगर आप जाते हो वर्तमान भविष्य में कभी, तो आप ऐसी चीज़ों या आप सबसे बढ़िया इसका प्रोग्राम आप राज्यसभा और लोकसभा का प्रोग्राम आप देख सकते हो अपने टीवी पर। तो उसमें भी इसी तरह के बहस होती है, उसमें देश के मुद्दे होते हैं और आपके विधानसभा में आपके राज्य के मुद्दे होते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो किस प्रकार एक सत्ताधारी पार्टी के सामने प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाते हैं प्रश्न और किस प्रकार उत्तर दिया जाता है उत्तरकाल में। उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही बहस के बारे में पढ़ा, ये सारी चीज़ हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं मैं आपको बता दूं। इसके अंदर आपको जो पूछा जाएगा एमएलए की फुल फॉर्म, एमएलए किसे कहते हैं, एमएलए का चुनाव किस प्रकार किया जाता है, विधानसभा से आप क्या समझते हैं, ये सारी चीज़ें, निर्वाचन क्षेत्र किसे कहा जाता है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कुछ राज्य के निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य कितने कितने हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश को लेते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सदस्य हैं विधानसभा के, वो भारत के अन्य जितने भी राज्य हैं उन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। 403 सीटें हैं विधानसभा के उत्तर प्रदेश में। वहीं बिहार की बात करें, बिहार में आपके विधानसभा के सीट 243 हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उन जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि ज़्यादातर कॉम्पिटिशन एग्जाम में उनके विधानसभा के सदस्य संख्या पूछ लेते हैं। जैसे कि बिहार में कितने विधानसभा की सीटें 243। वहीं उत्तर प्रदेश मैंने बता दिया हूँ, उत्तर प्रदेश में भारत के सभी राज्यों से सबसे अधिक 403 सदस्य हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें 294 है। वही हरियाणा की बात करें तो 90 है, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको ये उम्मीद करूँगा सभी राज्य के मुख्यमंत्री के नाम आपको याद होंगे और आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जिसके अंदर सभी राज्य के मुख्यमंत्री के नाम आपको बताऊँगा। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट पार्ट में इसको पूरा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्त।